4 तारीख को केस था, उसमें यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को अपना लिखित में जवाब देना था सीमा हैदर के चैनल के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में। लेकिन उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट करी, वो आखिरी अपॉर्चुनिटी थी कि जी कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से जो वो अपना जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अगली डेट पर अपना जवाब दे देंगे। तो उनकी रिक्वेस्ट को फिर जज साहब ने मुझे कहा कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक डेट की, तो मैंने उनको कंसिडर करा कि ठीक है एक डेट का मौका दे दीजिए। तो वो 1 महीने के करीब उनको डेट दी है, तो वो उसमें जवाब देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है गवाहियों का दौर शुरू हो जाएगा और फैसले की गवाही होने के बाद इस केस का फैसला होगा। ये उस केस की बात है। अब बात करते हैं कि भाई चंडीगढ़ पुलिस में क्या चल रहा है। तो चंडीगढ़ पुलिस में मेरे बयान दर्ज हो गए थे, इनको बुलाया गया था, ये अभी तक कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा है। इनको नोटिस भी उनकी तरफ से भेजे गए हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो आज मैंने उसको जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फ़ोन किया था, लेकिन उसका मैसेज आया कि मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। तो हो सकता है वो कल मुझे फ़ोन करेगा, तो कल नई अपडेट कोई आएगी तो बताएंगे। इनको नोटिस जारी हो चुके हैं, सचिन को और इनको सीमा को भी, और ये बाकायदा अपना बयान दर्ज करेंगे। और बयान दर्ज होने के बाद वो जो कानूनी उच्च अधिकारी है उनके सामने उस मैटर को डिटेल से लाया जाएगा और उसके बाद उस पर जो है एक्शन होगा। तो वो चल रही है। अब रही गुलाम हैदर के वीजे की बात, तो हमारी तरफ से सारी चीज़ें पूरी हैं और जल्द ही मुझे उम्मीद है कि वो उसको वीजा भारत सरकार देगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से। अगर किसी वजह से उसको वीजा नहीं मिलता तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं स्वयं जाऊंगा और जाकर के उसको वीजा दिला करके भारत में लेके आऊंगा और वो काम होगा, उसको हम करेंगे। ये बच्चे भी हमने आपसे वादा किया हुआ है। आप कितने भी लोग नेगेटिविटी फैला लें, अपना पहले नेगेटिविटी फैलाते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब को शेयर करो, बेल आइकन दबाओ। कुछ लोग हैं ऐसे, उनका मकसद ही सिर्फ ये सब है। तो कुछ लोग हैं ऐसे, उनको उनका काम है, उनको करने दो। गाली गलौच उनको भी मत करो, उनके बारे में भी कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना करो, करने दो, उनका काम है। तो मैंने आपको वादा किया है कि मैं उसके बच्चों को दिलाऊंगा, हर हाल में दिलाऊंगा, और वो वीजा की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और अगर किसी वजह से वीजा नहीं मिलता तो दूसरा प्लान भी हमारे पास तैयार है, वो दूसरा प्लान भी हम आने वाले समय में आपको बता देंगे। लेकिन हम सारी ही कार्रवाई आप कर रहे हैं और हमने की है और आगे भी करते इसको रहेंगे। तो आप सभी जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, वो आप सभी मिल करके जो है वो इस मामले को उठाएं, एक दूसरे की बातों की तरफ गौर ना करें, नफरत की बातों की तरफ गौर ना करें। आप उन बच्चों की तरफ देखो, आप ये ना देखो कि कौन व्यक्ति आपको के बारे में क्या कह दिया और उसका आपने क्या जवाब दे दिया और तीसरे ने क्या आदमी कह दिया। अगर आप उन बातों पर गौर करोगे तो आप उन बच्चों की मदद नहीं कर पाओगे, एक अभागे पिता की आप मदद नहीं कर पाओगे। अगर आप दिल से चाहते हो कि अभागे पिता की मदद हो, उसको उसके बच्चे मिले, उसको इंसाफ मिले, उसको जस्टिस मिले, तो आप इन सब बातों से आपको इग्नोर करना पड़ेगा और सिर्फ आपको गुलाम हैदर का चेहरा देखना है, उसके बच्चों की तरफ देखना है, उसको दिलवाना है और उसको सच और हक की बात को आगे समझकर उसकी बात को आगे बढ़ाना है। अगर आप गाली गलौज की तरफ बढ़ोगे, मुझे ये क्यों कह दिया, मुझे उसने यूं क्यों कह दिया, मैंने क्यों कह दिया, तो फिर आप इसी चीज में फंस के रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सब बातों से ऊपर उठिए, सभी मिलकर के एक मुट्ठी बनती है और मुट्ठी की जो ताकत होती है एक मुक्के की ताकत होती है जो अच्छे अच्छे को घायल कर देती है। तो आप एकता में बल है, आप एक रहिए, आप मजबूत रहिए, आप जवाब दीजिए, आवाज उठाइए, और लेकिन मर्यादा में रह करके, कोई गाली गलौच ना हो, किसी के प्रति अपशब्द भाषा का प्रयोग ना हो, मर्यादा में रहकर आप जो है अपनी बात को रखें, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते रहें, उस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सीमा हैदर और उसके हर बात का जो वो गलत करती है उसका विरोध करें और अपनी आवाज को उठाते रहें जब तक ये बच्चे उसके बाप को नहीं मिल जाते और एक सच्चाई की जीत नहीं हो जाती। दुनिया खड़ी होकर ताली बजाएगी, मैं इस बात को कह रहा हूँ। सारे काम आपको होंगे, लोग आपको कितनी भी नेगेटिविटी फैला ले, लेकिन ये मोमिन मलिक का दुनिया को वादा है, ना केवल मेरे भारत को वादा है, पूरी दुनिया के लोगों को वादा है कि बच्चे भी दिलाओगे और हर कोशिश इस केस को जिताने की आपको करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम किसी के मुल्क के बारे में, जब हम इस मोमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई बात इस
पूरे सीरियल के दौरान कहें, जो गुलाम हैदर का और बच्चों का ये मैटर चल रहा है कि इसके दौरान हम उनके प्रति कोई कहें या वो हमारे प्रति कहें, ये भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। ना ही उनको अच्छा लगेगा कि रिएक्शन में हम भी कुछ कहें और वो भी कुछ कहें, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें इन बातों से ऊपर उठ के इंसानियत की तरफ इस चीज़ को लेके जाना है, क्योंकि हमारे ना केवल उनके 4 बच्चे यहाँ गुलाम हैदर के भारत में हैं और जिनको हमें भेजना है, बल्कि हमारे बहुत सारे भारतीय जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, जो पाकिस्तान नेवी द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, वो वहाँ की जेलों में बंद है, कराची की जेलों में, दूसरी जेलों में बंद है। हमें नौजवान लड़के हैं, वो सालों सालों तक वहाँ जेलों में पड़े रहते हैं, हमें उनकी भी फिक्र करनी है, उनको भी वहाँ से जेल से छुड़ा करके हमें भारत में लेके आना है। ये भी हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर एक दिमाग के अंदर बात होनी चाहिए कि हमें मोमिन मलिक जो लड़ाई लड़ रहा है वो उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है जो हमारे भारत के लोग पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, और उनको भी मैं भारत में पहले भी लेके आया हूँ और अब भी मेरी कोशिश है, जब तक मैं रहूँगा मैं कोशिश करता रहूँगा वो लोग हमारे कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा छूट करके वो उनको वकील वहाँ पर मुहैया कराएं, उनकी केस लड़े और उनको डिपोर्ट करके हम भारत में लेके सकुशल आए। वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमेशा से की है और आगे भी करते रहेंगे। इसी प्रकार जो पाकिस्तान के लोग जो भारत में हैं, जिन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया और हमारे भारत के कानून ने उन्हें कोई सजा दी और उन्होंने अपनी सजा भुगत ली, उनकी सजा पूरी हो चुकी है, तो हम उन लोगों के लिए भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी अपने देश को वापस, जिन्होंने सजा भुगत ली है वो अपने देश को जा चुके। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की नफरत के बीच में बहुत सारे लोग पिस रहे हैं, भारत के लोग भी पिस रहे हैं जो वहाँ की जेलों में बंद है, पाकिस्तान के कुछ लोग जो भारत की जेलों में बंद है वो भी पिस रहे हैं। ना वो आके यहाँ पैरवी कर सकते हैं, ना हमारे भारत के लोग जाकर के, परिवार के लोग वहाँ जाके पैरवी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश ये मोमिन मलिक ने अंसार बरनी के साथ मिलकर काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं, अब भी की है, पहले भी करते रहेंगे। तो हम भी अपने देश की एक सेवा ही कर रहे हैं और बिना फीस के, बिना किसी से लालच के। तो ये हमारा इंसानियत का काम है। तो जो चार बच्चे हम यहाँ पर इसके हैं, वो अगर हम पूछवा देते हैं तो हमारे बहुत सारे भारतीय कैदी जो वहाँ की जेलों में बंद है, उनको हम सकुशल भारत लाने में काफ़ी हमें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो मेरी अपने भारतवासियों से ये अपील है जो हमारी इस इंसानियत के नाते इस केस से जुड़े हुए हैं, कि वो किसी भी गलत भाषा का प्रयोग किसी के प्रति ना कहे, किसी के देश के प्रति या किसी के प्रति ना कहे। और जो पाकिस्तान के लोग, हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं, वो भी ख्याल रखें कि हमारे भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, भारत की सरकार या वहाँ के नुमाइंदों के प्रति, वहाँ के हुक्मरानों के प्रति, वहाँ के जो नेता हैं, बड़े नेता, उनके प्रति किसी अपमानित या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, बल्कि इंसानियत की बात को लेकर चले। अगर आपको नफरत करनी है या कोई और गलत बात कहनी है तो आप ये इंसानियत का प्लेटफॉर्म छोड़ के वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंसानियत की बात करनी है, इंसानियत के नाते करनी है, तो आपको बहुत सारी बातों का ख्याल करना पड़ेगा।